सत्संग का कितना कितना अद्भुत प्रभाव होता है। बुरा से बुरा, दुष्ट से दुष्ट, खराब से खराब व्यक्ति के स्वभाव में भी परिवर्तन आता है। स्वभाव में परिवर्तन किससे आता है? सत्संग से आता है। अब वो कंबल ओढ़े थे, उनकी कंबल जगत प्रसिद्ध थी। वो काली कंबली वाले थे, वो झोंपड़ी में रहते थे और झोंपड़ी में कुछ भी नहीं था, भिक्षा मांग के लाते खाते बस। पर एक दिन आधी रात को, बहुत ठंडी रात को, बहुत शीतल रात को, बहुत ठिठुरती रात को, कपकपा देने वाली रात को, उनके घर में आधी रात को मेहमान आया। पर मेहमान आया चोर बनकर आया। वे महात्मा कंबल ओढ़े नीचे चटाई पे लेटे थे। आधी रात को उनके घर में चोर आया। चोर इधर उधर देख रहा है, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। कुछ होता तो मिलता, कुछ था ही नहीं। और महात्मा देख रहे हैं कि आधी रात को मेरे घर कोई आया है और उनको कुछ नहीं मिल रहा। तो करुणा के मारे उनको रोना रुदन आया, सुबकियां आने लगी। चोर ने देखा, अरे घर का मालिक जग रहा है, वो जग ही नहीं रहा, रो भी रहा है। सोचा चोर ने उठ के भाग जाओ, लेकिन महात्मा उठकर बैठ गए। बोले सुनो, बैठ जाओ, आधी रात को आयो है ना, इतनी ठिठुरती ठंड में आयो है ना, कौन किसके घर में इतनी ठंडी रात में आता है। तुम आयो, पर देखो मेरा दुर्भाग्य, मेरे पास तुझे देने को कुछ नहीं है, बस ये एक कंबल है, बस यही कंबल। और जैसे ही कंबल उतारा तो महात्मा अंदर से निर्वस्त्र थे, दिगंबर थे, कुछ नहीं पहना था। चोर तो घबरा गया कि ऐसा घर का मालिक तो पहली बार देखा है, जो चोरी करवाने में स्वयं हमारी मदद कर रहा है। देखो कंबल ले जाओ, मना मत करना, जरूर ले जाओ। वो चोर ने कंबल पकड़ा, वहां से भागा, क्योंकि महात्मा की आंखों में आंखें डालने की सामर्थ्य नहीं थी चोर की। वो चोर भाग गया, लेकिन वो साधु उठ के प्रार्थना कर रहा है, सुनो सुनो, भाग रहे हो, मेरा द्वार तो बंद कर दो और फिर मुझे धन्यवाद तो दे दो, मैं भी तुम्हें धन्यवाद देता हूं, तुम भी मुझे धन्यवाद दो। बात आई गई हो गई। चोर बहुत महीनों बाद पकड़ा गया, उसका माल पकड़ा गया, माल में वो काला कंबल पकड़ा गया। पुलिस वाले जानते थे कि ये तो उस साधु का कंबल है, उसे बुलाओ, इसके विरुद्ध गवाही, वो चोर के विरुद्ध महात्मा गवाही देगा, फिर इसको दंड मिलेगा। महात्मा बुलाए गए, बोले ये आपका कंबल है? महात्मा बोले मेरा था, अब मेरा नहीं है, क्योंकि ये महाशय मेरे घर आए थे, तब मैंने इनको सादर सप्रेम भेंट दिया था ये कंबल, और इन्होंने मुझे धन्यवाद भी दिया था। चोरी का कोई मामला नहीं है, ये तो पवित्र आदान प्रदान का मामला है। अब अदालत उठ गई, सब चले गए, लेकिन चोर नहीं जा पाया। वो महात्मा से कह रहा है, सुनिए जी, जिस दिन से मैं आपका कंबल लाया हूं ना, मैं ढंग से चोरी नहीं कर पा रहा, क्योंकि आपकी आंखें मेरा पीछा करती हैं, आपकी मुझे याद आती है, और जब आपकी याद आती है तो मेरे हाथ कांपने लग जाते हैं। आपने ना मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, अब मैं किसी लायक नहीं हूं, न चोरी कर पा रहा हूं, न डकैती कर पा रहा हूं, न किसी का बुरा कर पा रहा हूं। ये कंबल क्या बवाल दे दिया आपने मुझको। अब जब मैं किसी लायक रहा ही नहीं, तो आप मुझे नालायक को स्वीकार कर लीजिए, मुझे स्वीकार कर लीजिए। चोर को देख के साधु मुस्कुराए, बोले सुनो भैया, मैंने कंबल नहीं दिया था तुझे, ये कंबल है, पर इसे ओढ़ ओढ़ के मैंने प्रार्थना की, आराधना की, ईश्वर का ध्यान किया। मुझे मालूम था ये कंबल तुझे जरूर बदल देगा। उस दिन आधी रात को आए थे, आज दिन में आए हो, उस दिन चोर बनकर आए थे, आज मेरा शिष्य बनने के लिए आए हो। मुझे मालूम था कि ये कंबल तुम्हारे भीतर रूपांतरण लाएगा। सठ सुधरहि सतसंगति
पाई। आपने देखा कि पारस तो लोहे को सोना करता है। देखा आपने, पारस लोहे को सोना बनाता है, पर पारस लोहे को पारस नहीं बनाता। पर संत की शरण में आया व्यक्ति स्वयं संत बन जाता है, साधु हो जाता है, उसके हृदय में सज्जनता का आविर्भाव हो जाता है। इसीलिए बहुत अद्भुत है जी ये कहानी। हम लोग एक गीत गाते हैं कि कैसी सुगम बताई, काम क्रोध मद लोभ मोह दुर्मति दूर भगाई। किसने? गुरुजी की बात चल रही है ना, सत्संग की महिमा हो रही है ना। कैसी सुगम बताई हो सतगुरु ने डगरिया, 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 कैसी सुगम बताई हो सतगुरु ने डगरिया। काम क्रोध मद लोभ मोह सब, काम क्रोध मद लोभ मोह सब, काम क्रोध मद लोभ मोह सब, काम क्रोध मद लोभ मोह दुर्मति दूर भगाई हो सतगुरु ने डगरिया, दुर्मति दूर भगाई हो सतगुरु ने डगरिया, कैसी सुगम बताई हो सतगुरु ने डगरिया। आपको समझ आ रहा है? हमारी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है? बोलो ना, शब्द समझ में आ रहे हैं? हाथ खड़ा करके बताओ। सबको सब समझ आ रहा है? फिर पर मौनी महाराज बनकर क्यों बैठी हो? पीछे पीछे दोहराती क्यों नहीं? तुतलाती हो क्या? तोतली हो? बोलो ना। वो एक ने ब्याह किया तो अपनी बहू को लेके जा रहा था मोटरसाइकिल पे, एक्सीडेंट हुआ, दांत टूट गए, जीभ भी कट गई, तो वो तुतलाने लगी। फिर उसने दूसरा ब्याह किया, वो बाथरूम में फिसल गई, उसकी भी जीभ कट गई, वो भी तुतलाने लगी। फिर तीसरा ब्याह किया, वो ऑलरेडी पहले से ही तुतला रही थी। तो 3-3 तोतलियां घर में, लेकिन कभी मित्र को भोजन पे नहीं बुलाया। तो दोस्त पीछे पड़ गया, बोले यार भोजन, 3-3 भाभियां, भोजन एक भी दिन, अरे कभी तो बुलाओ भोजन पर, कभी तो कुछ हो जाए, माल खाने का अवसर मिले। तो उसने कहा सुनो, आज दोस्त आ रहा है मेरा भोजन करने, तुम्हें बहुत उकसाएगा, खबरदार एक भी बोलना मत, बहुत बदनामी हो जाएगी, चुप रहना। अब भोजन के लिए दोस्त थाली पे भोजन कर रहा है, पर ये तीनों चुप क्यों है, ये बोलती क्यों नहीं? तो उसने बहुत कोशिश की, बोली नहीं। फिर वो बोला कि ये जो करेले हैं ना, करेले स्वाद हैं पर कच्चे कच्चे रह गए। तो वो जो करेले तल रही थी ना, उससे नहीं सहा गया। बोले हाय लाम, इतने तले तो तत्ते रह गए। दूसरी ने मारा उसकी पीठ पे, हाय लाम, बोलने को मना तल गया था। तीसरी बोली भैया तपते अत्ते आई हैं, तुप ताप हम ही बैठते हैं। तुप ताप, तुम क्यों तुप ताप बैठी हो? बोलो ना, मुंह में सुपारी है क्या? मौनी हो क्या? तोतली हो क्या? कहीं और हो क्या? तो फिर गाओ ना, क्या गा रहे हैं हम, क्या गा रहे हैं?
सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।